हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ अनटचेबल बाई मुल्क राज आनंद से एक करेक्टर स्केच ऑफ भाखा। ये करेक्टर पेपर को देखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पहले मैं अनटचेबल की स्टोरी को डिस्कस कर चुका हूँ। जिस किसी ने वह स्टोरी न देखी हो तो वह प्लेलिस्ट में जाकर स्टोरी को देख सकता है। तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं करेक्टर स्केच ऑफ भाखा। हेडिंग नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। अनटचेबल बाई मुल्क राज आनंद। अनटचेबल जो मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है, प्रेजेंट्स प्रस्तुत करता है भाखा को एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर ऑफ दिस नॉवेल। इस नॉवेल के एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर के रूप में, यानी एक महत्वपूर्ण पात्र के रूप में। ही मे बी इजली कॉल्ड द हीरो ऑफ द नॉवेल। उसे इस नॉवेल का हीरो कहा जा सकता है। बिकॉज, क्योंकि द होल स्टोरी, ये जो पूरी कहानी है, रिवॉल्व्स राउंड हिज करेक्टर, उसके करेक्टर के चारों ओर चक्कर काटती है। लाखा वॉज हिज फादर। जो लाखा है वो भाखा का पिता है। एंड राखा हिज यंगर ब्रदर। और जो राखा है वो भाखा का यंगर ब्रदर है, यानी छोटा भाई है। सोहिनी वॉज द यंगर सिस्टर ऑफ भाखा। और जो सोहिनी है वो भाखा की छोटी बहन है। हु यूज्ड टू लव हर फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट। जो उसे दिल की गहराइयों से प्यार करता है। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, एन ओबीडियंट सन। भाखा इज एन ओबीडियंट सन। जो भाखा है वो एक ओबीडियंट सन है, यानी एक आज्ञाकारी पुत्र है। हु इज रेडी, जो हमेशा तैयार रहता है, टू डू एनी वर्क, किसी भी काम को करने के लिए, ऑर्डर्ड बाई हिज फादर, जो उसके पिता ने ऑर्डर दिया। ही इज वेरी पंक्चुअल इन क्लीनिंग द रो ऑफ द पब्लिक लैट्रिन्स। वह सार्वजनिक शौचालयों की पंक्ति की सफाई में बहुत समय के पाबंद है। बिकॉज, क्योंकि हिज फादर हैज आस्क्ड हिम, उसके पिता कहा करते हैं, नॉट टू डिसप्लीज, कि किसी को डिसप्लीज ना करो, यानी किसी को निराश ना करो। बोथ द इंग्लिश एंड द इंडियन सोल्जर, चाहे वो इंग्लिश सोल्जर हो और चाहे वो इंडियन सोल्जर्स हों। इट इज़ भाकाज गुडनेस, ये भाका की गुडनेस है, यानी अच्छाई है। एज एन ओबीडियंट सन, एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में। दैट यूज्ड टू बियर हिज फादर्स एब्यूजेस, क्योंकि वो अपने पिता की एब्यूजेस मतलब गालियों को बियर करता था, यानी सहन करता था। विदाउट अ सिंगल वर्ड, बिना एक शब्द बोले। इफ़ हिज फादर आस्क्ड हिम, यदि उसके पिता उससे कहते थे, टू गो टू क्लीन द पब्लिक लैट्रिन, कि पब्लिक लैट्रिन्स की सफाई करने के लिए जाओ, ही वॉज रेडी, तो वो तैयार रहता था, टू ओवे हिम, अपने पिता की ओवे यानी आज्ञा मानने के लिए। रियली, वास्तव में, हिज करेक्टर, उसका जो करेक्टर है, इम्प्रेसिस मतलब प्रभावित करता है, ऑल द रीडर्स ऑफ दिस नॉवेल, इस नॉवेल के सभी रीडर्स को प्रभावित करता है, यानी सभी पाठकों को प्रभावित करता है। बाई द वर्चू ऑफ हिज गुडनेस, अपनी अच्छाई के गुणों के द्वारा। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, एन आइडियल ब्रदर। वी कम एक्रॉस, जब हमें पता चलता है कि भाका एज एन आइडियल लविंग ब्रदर, कि भाका एक आइडियल लविंग ब्रदर के रूप में है। द स्टडी ऑफ द स्टोरी, स्टोरी की स्टडी क्लियरली सोज दैट, साफ साफ दिखाती है कि हिज सिस्टर, कि उसकी जो बहन है सोहिनी, वॉज द डियरेस्ट टू हिम, वो भाका के लिए बहुत ज़्यादा डियरेस्ट है, यानी बहुत ज़्यादा प्रिय है। हिज हार्ट
वॉज टोटली ब्रूइज्ड, उसका जो हार्ट है, उसका जो हृदय है वो ब्रूइज्ड हो गया यानी चोटिल हो गया। व्हेन ही कम टू नो, जब उसे पता चलता है कि पंडित कालीनाथ हैड मोलेस्टेड, कि पंडित कालीनाथ ने मोलेस्टेड मतलब परेशान किया हिज इनोसेंट एंड ब्यूटीफुल सिस्टर, उसकी इनोसेंट मतलब निर्दोष और ब्यूटीफुल सिस्टर यानी सुंदर बहन को जब उसने मोलेस्टेड किया, परेशान किया। भाका टोल्ड अबाउट दिस टू हिज फ्रेंड्स, तो भाका ने ये सब अपने दोस्तों को बताया, रामचरण एंड छोटा। एंड ऑल द थ्री, और ये तीनों लोग यानी भाका, रामचरण और छोटा, डिसाइडेड टू टेक अ रिवेंज, बदला लेने का उन्होंने निश्चय किया, फ्रॉम पंडित कालीनाथ, पंडित कालीनाथ से, फॉर हिज ईविल एक्ट, इस बुराई के लिए। भाका ऑल्सो लव्स हिज यंगर ब्रदर, जो भाका है अपने यंगर ब्रदर यानी छोटे भाई को प्रेम करता है, राखा, और राखा उसके छोटे भाई का नाम है, विद अ ट्रू हार्ट, सच्चे हृदय से। ही एडवाइज्ड हिम, जो भाका है एडवाइज्ड हिम, राखा को सलाह देता था, नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, कि अपने समय को बर्बाद ना करे, इन प्लेइंग विद बैड बॉयज ऑफ द विलेज, गांव के खराब लड़कों के साथ खेलने में अपना समय बर्बाद ना करे। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, ही शुड डू द वर्क ऑफ क्लीनिंग लेट्रिन, वह कहता था कि उसे लेट्रिन्स को यानी शौचालयों को साफ करने का काम करना चाहिए, इन हिज अब्सेंस, उसके अब्सेंस में यानी उसकी अनुपस्थिति में। ही शुड टेक केयर ऑफ हिज ओल्ड एंड इल फादर, और उसे अपने ओल्ड यानी बूढ़े, इल यानी बीमार पिता के सहायता करनी चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए। इट शोज द गुडनेस ऑफ हिज आइडियल करेक्टर, ये भाका के आइडियल करेक्टर की गुडनेस मतलब अच्छाई को, सोच मतलब दिखाता है। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, एज अ ड्यूटीफुल स्वीपर। आफ्टर रीडिंग द नॉवेल, नॉवेल की रीडिंग करने के बाद, वी फाइंड, हम पाते हैं, भाका एज अ ड्यूटीफुल स्वीपर, भाका को एक ड्यूटीफुल स्वीपर के रूप में पाते हैं, एंड क्लीनर ऑफ पब्लिक लेट्रिन्स, और पब्लिक लेट्रिन्स के क्लीनर के रूप में पाते हैं। ही डिड द वर्क, वह अपना काम किया करता था, इमिडिएटली, तुरंत किया करता था। वैन हिज फादर ऑर्डर्ड हिम टू डू सो, जब उसके पिता उसको काम करने का ऑर्डर दिया करते थे, आदेश दिया करते थे। ही नेवर गिव अ चांस, वह कभी किसी को अवसर नहीं देता था, फॉर एनीबडीज कंप्लेंट, शिकायत का मौका नहीं देता था। हवलदार चरत सिंह वुड हाईली इम्प्रेस्ड, जो हवलदार चरत सिंह हैं वो प्रभावित हो गए थे, बाई हिज नीट एंड क्लीन वर्क, भाका के अच्छे काम से। सो ही हैड गिवन हिम अ हॉकी स्टिक, इसलिए हवलदार चरत सिंह ने भाका को एक हॉकी स्टिक दी, एज अ रिवार्ड, एक सम्मान के रूप में। फॉर, क्योंकि भाका वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द गेम ऑफ हॉकी, क्योंकि भाका को हॉकी का खेल बहुत अच्छा लगता था, यानी फॉन्ड ऑफ, पसंद आता था। ऑल दीज वर्चूज ऑफ भाका, भाका की ये सारे के सारे जो गुण हैं, इम्प्रेस, वो प्रभावित करते हैं, द रीडर्स ऑफ दिस नॉवेल, इस नॉवेल के रीडर्स को प्रभावित करते हैं। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, हिज सफरिंग। फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द नॉवेल, यानी नॉवेल में शुरुआत से लेकर अंत तक, वी फाइंड, हम पाते हैं, भाकाज सफरिंग आउट एंड आउट, भाका के कष्टों को पाते हैं। द नॉवलिस्ट हैड डिस्क्राइब्ड, जो उपन्यासकार हैं उन्होंने डिस्क्राइब्ड यानी वर्णन किया, हिज टॉर्चर्ड, उसको प्रताड़ित करने का जो वर्णन किया, एंड सफरिंग सोल, और उसके सफरिंग सोल का जो वर्णन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, भाका टॉलरेटेड, भाका ने सहन किया, ओनली हिमसेल्फ, खुद, ऑल हिज सफरिंग, सभी कष्टों को सहन किया, बिकॉज मतलब क्योंकि, ही बिलोंग्ड टू द लोअर कास्ट ऑफ अनटचेबल, क्योंकि वो अछूत के लोअर कास्ट से बिलोंग करता था। सेकेंडली,
दूसरा, हिज सफरिंग्स न्यू नो बाउंड्स, उसकी जो सफरिंग्स थी, उसके जो कष्ट थे, वो न्यू नो बाउंड्स, वो अपनी सीमाओं को नहीं जानता था। वैन ही केम टू नो, जब उसे पता चलता है, हिज सिस्टर स्वाहिनीज मोलेस्टेशन, अपनी बहन के जिसका नाम स्वाहिनी था, उसकी मोलेस्टेशन के बारे में, यानी उसकी छेड़छाड़ के बारे में भाई पंडित कालीनाथ। और ये जो मोलेस्टेशन किया गया था और ये जो छेड़छाड़ की गई थी, वो पंडित कालीनाथ के द्वारा की गई थी। हु बिलोंग्ड टू सुपीरियर अपर क्लास, क्योंकि पंडित कालीनाथ सुपीरियर अपर क्लास को बिलोंग करता था। हेडिंग नंबर लास्ट, कंक्लूजन। वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि द करेक्टर ऑफ भाका, भाका का जो करेक्टर है, इज़ द मोस्ट इम्प्रेसिव, वह बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। ही इज़ द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोवेस्ट कास्ट ऑफ अनटचेबल्स, क्योंकि जो भाका है अनटचेबल्स यानी अछूत के लोअर कास्ट को रिप्रेजेंटेट करता है, यानी प्रस्तुत करता है इन इंडियन सोसाइटी, इस भारतीय समाज में। तो दोस्तों, ये था आपका करेक्टर स्केच ऑफ भाका। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।